अगर हम राजा वृद्धरथ की हत्या की बात करते हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि मौर्य साम्राज्य में अगर ब्राह्मणों की घुसपैठ नहीं हुई होती तो राजा वृद्धरथ की हत्या नहीं होती। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जहर देकर हत्या की बात करते हैं तो हमें यह बात समझना होगा कि अगर मोरोपंत पिंगले जैसे ब्राह्मण को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अष्टप्रधान मंडल का अध्यक्ष नहीं बनाया होता तो शायद छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या नहीं होती। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब जब घुसपैठ हुआ है तब तब हमारे महापुरुषों की हत्या हुई और समय समय पर जो हमारी लीडरशिप रही उस लीडरशिप को ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके हिंसा का शिकार बनाने की कोशिश किया है। चाहे वो वृद्धरथ रहे हों, चाहे रविदास जी रहे हों, चाहे कबीर साहब रहे हों, चाहे शिवाजी महाराज रहे हों। और अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में जगदेव बाबू ने जब यहां आंदोलन चलाया कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है 90 भाग हमारा है। जब ये आंदोलन चलाया जगदेव बाबू ने तो क्या हुआ? जगदेव बाबू की पुलिस को आगे करके हत्या की गई। इनकी औकात नहीं है आमने सामने लड़ने की। या पुलिस को आगे करते हैं या हमारे ही आदमी को आगे करते हैं या षड्यंत्र करते हैं। ये साहू महाराज का कैसे हुआ? षड्यंत्र करके हुआ। ज्योतिबा फूले को मारने के लिए इन्होंने आदमी भेजे, ज्योतिबा फूले ने उनको कन्विंस किया, वो उनके अंगरक्षक बन गए, बॉडीगार्ड बन गए। तो हमें यह बात समझने की जरूरत है, ये हिंसा का सहारा तो लेते हैं लेकिन आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं। पहले ये हमारे लीडरों का शिकार करते थे, अब इनको ये पता चल रहा है कि लीडर को शिकार करना मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? इसलिए मुश्किल हो गया कि समाज जागृत हो गया। अगर लीडर को टारगेट करेंगे, उसको हिंसा का शिकार बनाएंगे तो बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो समाज में ऐसे ऐसे मुद्दे लाने की कोशिश करते हैं